आप बिल्कुल बैठ चुका है, आवाज़ निकल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है मेरी आवाज़। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मेरी गला बिल्कुल बैठ चुका है, आवाज़ निकल नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं निकल रही है मेरी आवाज़। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अयोध्या। आज हमारा ट्रिप का डे 4 है। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी भीड़ है, पता है हम लोग अयोध्या में भी एंटर भी नहीं करे हैं, बाहर ही खड़े हैं। इतनी भीड़ है मैं आपको क्या बताऊँ। सो इसलिए कोई भी धर्मशाला होटल मिल ही नहीं रहा हम लोगों को कुछ भी। सो इसलिए वी डिसाइडेड कि हम लोग अपना सारा सामान बस में ही छोड़ें एंड उसके बाद हम लोग चले जाएं सरयू नदी में नहाने के लिए। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं डायरेक्ट और 6:30 बज रहे हैं। सब लोगों ने चाय वगैरह पी ली है तो हमने सोचा चलो यार जल्दी जल्दी दर्शन तो भी हो जाएंगे, वरना धूप हो जाती है तो फिर कुछ नहीं हो पाता। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं। वहाँ सब लोग जा चुके हैं, मैं रह गई हूँ। तो चलो जल्दी फटाफट से। यहाँ पर हम सारे लोग बैठे हुए हैं चाय की टपरी पे। हम लोग ने यहीं पे बैठ के ना चाय पी ली थी और सारे लोग रेडी हो गए थे। आधे लोग तो पहले ही जा चुके थे सरयू नदी पर, और हम लोग बचे थे तो हम लोग ई रिक्शे में बैठ के चल दिए थे सरयू नदी पर नहाने के लिए। और हम लोग ना पक्के घाट पर ही नहाने के लिए गए थे, कच्चे घाट पर नहीं गए थे। और यहाँ पर ना पक्का घाट बना हुआ है, पानी बहुत कम था पर बहाव बहुत तेज था क्योंकि हम लोग वहीं चले जा रहे थे। फिर उसके बाद नहाकर हम लोग हो गए थे रेडी। एंड आज हम लोग ने ना ड्रेस कोड रखा था स्पेशली अयोध्या के लिए, येलो कलर। हम सब लोगों ने ना येलो कलर पहना था। फिर उसके बाद ना हमने थोड़ी दूर चल के ना गन्ने का जूस पिया और तब तक धर्मशाला मिल गई थी तो हम लोगों ने ना बैग्स वगैरह धर्मशाला और रखे थे पापा। बाकी हम सब लोग ना सीधे पहुंच गए थे लता मंगेशकर चौक, क्योंकि ये ना सरयू नदी के पक्के वाले घाट के बिल्कुल पास था। तो हम सब लोग ना पैदल चलकर ही लता मंगेशकर चौक पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने वीना के साथ खिंचाए फोटो, जो मैं बाद में दिखा दूंगी। एंड राम जन्मभूमि जाने के लिए हम सिर्फ 9 ही लोग बचे थे क्योंकि बाकी सारे लोग थक गए थे तो वो लोग धर्मशाला चले गए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना खीरे लिए थे, या मम्मी और मामी छिलवाने लग गई खीरे ताकि जल्दी जल्दी छिल जाए। फिर हम लोगों ने ना खीरे लिए एंड देन पहुंच गए हम लोग राम जन्मभूमि। और मैं लास्ट 5 साल पहले जब गई थी तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब पतली पतली गलियों में से होकर गए थे। अब जब मैं गई तब इतना चौड़ा रोड हो गया है ना, यहाँ पे कितनी भी भीड़ आ जाए ना सब समा जाएगी। सो हम लोग पहुँच गए राम जन्मभूमि। काफ़ी भीड़ थी प्लस गर्मी धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, बट राम जी के आगे हमें कुछ नहीं दिख रहा था। सो हम लोग पहुँच गए राम जन्मभूमि एंड यहाँ पे इतनी भीड़ थी। सो एज़ यूजुअल यहाँ पर भी हम लोगों ने ना अपना फ़ोन वगैरह लॉकर में ही जमा कर दिया था, बैग वगैरह सब कुछ। आराम से टेंशन फ्री होके राम जी के हमने दर्शन करे। जो दर्शन करे ना हमने राम जी के, वो सचमुच में इतने मनमोहक दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी भी मैं घर पर आ गई हूँ, वीडियो एडिट कर रही हूँ और अभी भी मेरे आँखों में ना वो राम जी जो मैंने देखे थे ना मूर्ति, वो अभी भी दिल में समाई हुई है, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। फिर हम लोगों ने दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे पहुँच गए हनुमानगढ़ी। और हनुमानगढ़ी में जाकर देखा तो इतनी भीड़ थी। सो हम लोगों ने ना प्लान कैंसिल कर दिया था क्योंकि पापा के पैर में बहुत दर्द हो रहा था, प्लस हम भी थक गए थे। तो हम लोगों ने सोचा पहले धर्मशाला चले जाते हैं, शाम को चलेंगे। फिर हम लोग शाम को दोबारा गए क्योंकि राम जी के दर्शन करें और उनके प्रिय भक्त हनुमान जी के दर्शन ना करो तो फिर हमारे तो दर्शन अधूरे रह जाने हैं ना। सो इसलिए हम फिर दोबारा से लौट कर गए हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए शाम को। और इस बार पापा नहीं गए थे, उनकी तरफ से हमने दर्शन कर लिए थे बिकॉज उनकी ना घूमने जाने से पहले भी थेरेपी हो रही थी, उनके पैर में काफ़ी दर्द रहता है। सो इसलिए हमने उनको वहीं रहने दिया धर्मशाला पर। हम लोग पहुंच गए हनुमानगढ़ी और इस बार हम लोग की बहुत अच्छी किस्मत रही कि हम लोग जैसे ही पहुंचे बस चलते चले गए और आराम से हम सब लोग के दर्शन हो गए। सबसे पहले हम लोगों ने ना प्रसाद ले लिया एंड ये प्रसाद बहुत ही बकवास था यार। हम लोगों ने घर पर आकर देखा, सच बता रही हूँ, कहीं भी अगर तीर्थ यात्रा वाली जगह पे जा रहे हो ना, कभी भी लड्डू पेड़े वाला प्रसाद मत लो, हमेशा ना सूखा प्रसाद लो, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर हम लोगों ने ना काफ़ी अच्छी तरीके से हनुमान जी के दर्शन करे एंड इतनी गर्मी लग रही थी मैं आपको क्या बताऊँ। फिर हम लोग वो मंदिर से बाहर निकल आए। दैन हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते क्योंकि हम 4 जगह घूम चुके हैं लेकिन कहीं से शॉपिंग नहीं करी। तो मेरे को ना ये वाले राम जी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे तो हम लोगों ने ये खरीद लिया था। दैन उसके बाद हम सीधे धर्मशाला गए, खाया पिया एंड वहाँ से हम लोग सीधे बस में बैठ के चल दिए अपने घर के लिए एंड यहीं पर ट्रिप ओवर।
गाइस, फाइनली वी आर बैक टू अवर स्वीट होम। यार कहीं भी चले जाओ लिटरली घर की ही याद आती है। 4 दिन हम लोग बाहर रहे और 5वें दिन अपने घर पर आए हैं। बड़ा ही सुकून मिल रहा है, प्लस गर्मी से राहत मिल रही है क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी थी। आज हम लोग अपने घर पर सुबह 6:30 बजे के समथिंग आए थे और अब हो रही है शाम। मॉर्निंग में आके हमने पहले तो घर को साफ किया, 4 दिन से बंद था, एंड उसके बाद खाना पीना खा के हम सारे के सारे सो गए थे क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी, नींद कंप्लीट नहीं हुई थी। रात को जब हम अयोध्या से चले थे तब मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया था बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गए थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती हूँ क्योंकि 4 दिन से हम लोग की नींद पूरी नहीं थी। सो हम लोगों ने वहाँ से खा पी कर ही निकल दिए थे। अराउंड 8 to 9 PM हम लोग निकले थे वहाँ से रात के वक्त, और सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे हम अपने घर पर आ गए। बस हमें छोड़कर चली गई हमारे घर पे और सीधे चली गई बस आगरा। सो आगरा वाले जो थे वो अपने आगरा चले गए और हम जो शिकोहाबाद वाले थे वो हम यहाँ उधर गए थे। सो बहुत मज़ा आया इस ट्रिप पे, यादगार ट्रिप रही, फैमिली ट्रिप थी ओवरऑल, बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। हम लोग 4 दिन के लिए गए थे बट 4 जगह पे घूमे थे। सो एक दिन में एक प्लेस घूमने के लिए यार बहुत सारा टाइम नहीं मिल पाया हम लोगों को। उसे जितना बन पाया हमने उतना घूमा, बट बहुत अच्छे से घूमा क्योंकि हम सब लोग 50 लोग गए थे एक साथ घूमने के लिए। सो एक दिन में एक साथ इकट्ठे होके घूमना इट्स नॉट अ पॉसिबल। सो हम लोग 3 से 4 ग्रुप में हम सारे डिवाइड हो गए थे। सो हम लोग ऐसे ऐसे घूम लिए थे और काफ़ी मज़ा आया। डे 1 में चित्रकूट में काफ़ी मज़ा आया था, एंड डे 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद में मैंने ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था, एंड डे 3 में हम लोग बनारस चले गए थे। तो बनारस में शाम के वक्त भी ब्लॉग एंड नहीं हो पाया था क्योंकि शाम को मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई थी, जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा। सो मैंने ब्लॉग उस टाइम शूट नहीं किया था, हम सबका मूड ऑफ हो गया था। एंड देन फिर हम लोग डायरेक्ट लास्ट डे, हमारा चौथा दिन जो था, हम लोग अयोध्या पहुंच गए थे और अयोध्या में हम लोग पहुंचकर काफ़ी इंजॉय किया एंड जितना हो पाया उतना ही घूमा अयोध्या में हमने। वहाँ पर हम राम जन्मभूमि घूमे एंड हनुमानगढ़ी गए थे, बस ये 2 जगह ही गए थे। मेरा मन तो था कि मैं ना लाइट शो भी देख कर आऊँ वहाँ पर, बट हमने नहीं देख पाया था क्योंकि बस वाले का टाइम था, उसको हमें 31 मार्च को मॉर्निंग में हमें अपने घर पे छोड़ना था, तो इसलिए उसने जल्दी जल्दी बचाया, तो हम लोग और कुछ नहीं घूम पाए थे, सिर्फ श्री राम जन्मभूमि एंड हनुमानगढ़ी ही घूम पाए थे। एंड वहाँ से हम लोग सीधे खा पी के ही निकल दिए थे। एंड अब आके मैं शाम के वक्त अपने ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। सो आई होप आप लोग ने मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट देख लिए होंगे ट्रिप के। अगर नहीं देखे तो ऑलवेज मैं कहती हूँ आप लोगों से कि मेरे सारे व्लॉग्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट के। और आप लोग ऑलवेज मेरा चेक करते रहा करो, प्लेलिस्ट में हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। हाँ, प्लेलिस्ट में मेरा व्लॉगिंग का अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, सो उसमें भी मिल जाएंगे अगर लिंक नहीं आप लोग देख पा रहे हो। और रिसेंटली अपलोड में भी आप लोग को मेरे व्लॉग मिल जाएंगे। ट्रिप के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आए हो। अगर पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कॉमेंट करके बता दिया करो कि आप लोग को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और शेयर भी कर दिया करो सबके साथ और लाइक भी कर दिया करो। अगर आप ये तीनों चीज़ें कर देते हो ना, और हाँ सब्सक्राइब भी कर देते हो ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि मैं व्लॉग बड़ी मेहनत से बनाती हूँ और एडिट करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इतना व्लॉग नहीं बनाती हूँ और एडिट भी नहीं करती हूँ, तो इतना आइडिया नहीं है, पर मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा और आप लोगों को दे पाऊँ। एंड मेरी मम्मी पता है एक बात हमेशा ये कहती है, अगर तुम व्लॉग बनाती हो तो प्लीज़ डाला भी करा करो, वरना मेरा हमेशा मूड ना स्विंग्स होते रहते हैं। मैं व्लॉग बनाती हूँ और कभी कभार तो अपलोड नहीं करती हूँ, या एडिटिंग करने के टाइम में भी लेट कर देती हूँ। इस बार के व्लॉग भी एडिट कर लूँगी, लेकिन टाइम से नहीं डालूँगी, ये लेट ही हो जाएंगे पहुँचने में, मुझे पता है। बट मैं डालूँगी सारे पार्ट, चारों दिन की जो जो घुमा था उन सारे पार्ट्स को मैं ज़रूर डालूँगी। और या बाय गाइस, सी या, मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।